जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ शम्सुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, अंजुम निसार साहब और डॉक्टर इरशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम निसार साहब, आपसे जानना चाहेंगे दो सवाल कि एक तो दरामदात को काबू में रखने का फैसला आपके नज़दीक कितना दुरुस्त था, और दूसरा सवाल ये कि सनतें ज़्यादातर दरामदी खाम माल पर इन्हिसार करती हैं, आप लोगों ने खुद इन्हिसारी के लिए क्या इकदाम लिए? जहाँ तक गवर्नमेंट का डिसीजन था इम्पोर्ट्स पे पाबंदी लगाना, मैं से रॉन्ग डिसीजन था। एक बहुत बड़ा उसका ये था कि गवर्नमेंट के जो हमारा जो ग्रोथ इंडिया उसके अंदर बहुत नुमाया आपने कमी देखी। उसकी वजूहत ये थी, एक तो बहुत बड़ी डिप्रेशन हुई, आपका जो करेंसी थी तकरीबन 100 पैसे 80 पैसे तक 300 तक टच किया। उसके नतीजे में जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत बड़ी, और मैं समझता एक रॉन्ग डिसीजन था। ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत बड़े जी सही। अंजुम निसार साहब, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं क्योंकि आपको हम सही तरह सुन नहीं पा रहे। इसी दौरान आयशा गौस पाशा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। आयशा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इक्तिसादी सर्वे के कई निकात सामने आ चुके हैं। ये साल यकीनी तौर पर मुश्किल रहा है, पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार करनी पड़ी जिससे नमू मुतासर रही। आपके ख्याल में ये साल कैसा रहा है? देखिए, बहुत डिफिकल्ट ईयर था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में। बहुत जैसे कहना चाहिए बहुत ही मुश्किल सालों में जो था वो पिछला साल और उससे साल पहले जो था वो रहा। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सारे कौम जानती है। कुछ वजूहात इंटरनल थी, यानी मुल्क के अंदरूनी थी, और कुछ एक्सटर्नल थी जो कि जैसे इंटरनेशनल रिसेशन वगैरह, प्राइस कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही थी, और कुछ अल्लाह पाक का भी जो क्लाइमेट चेंज का सिलसिला था उसमें भी हमें इफेक्ट करता रहा है वो हमें। अब पॉइंट ये है कि इस साल जो हमारी जाहिर इससे पिछले साल से तो बेहतर इस साल परफॉर्मेंस रही है, जैसे कि हमारे नंबर्स बता रहे, और अगले साल के लिए हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इससे ज्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ आप कहना ये चाह रही हूँ कि मुश्किल हालात हैं। ये वक्त वो है कि जब हमको साथ बैठ के अपनी अब जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है ना इकोनॉमी के, जो बहुत से ऐसे मुश्किल फैसले हैं जो हम टालते चले आए हैं, एक आध साल के लिए नहीं बट काफी साल, डेकेड्स के लिए, वो अब हमें ले लेने चाहिए। हमें इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना है। हमारी इकोनॉमी तो हम इस पर इकदाम कर क्यों नहीं पा रहे, डिसीजन ले क्यों नहीं पा रहे? देखिए, मैं अगर आपको सच खुल के बोलूं, इसमें एक ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को या किसी गवर्नमेंट को इनसे पहले या उसको हमें पता नहीं है कि वजूहात क्या है, और हमें पता नहीं कि उसको कैसे ठीक किया जाए। प्रॉब्लम आती है दो चीजों पे, एक आपकी पॉलिटिकल विल टू टेक दोस डिफिकल्ट डिसीजंस, और दूसरा योर कैपेसिटी टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। ये दोनों चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ा जिसे कहना चाहिए हमारे खराबा करके बैठी हुई हैं कि जब ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो अपने इंटरेस्ट आगे ले आते हैं, और उन गवर्नमेंट्स को जो सेटअप है स्टेक होल्डर्स का उनको डील करना पड़ता है। जाहिर हुकूमतें इसी तरह पाकिस्तान में ऑपरेट करती रही हैं। और दूसरी बात ये कि चलो उन्होंने ले भी लिया, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, ये करने में हम भीग रहे हैं हमेशा कि सोच तो अच्छा लेते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये दो एरियाज हैं जिसे अब हमने करना होगा। देखिए, मैं आपको कहना सिर्फ ये चाहती हूँ, जो मुल्क 24 दफा IMF प्रोग्राम पे जा चुका है, अब 25वीं दफा जाने वाला है, उस मुल्क में यकीनन चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। और यकीनन ये कोई एक आध साल की बात नहीं, ये सदियों की बात है। और यकीनन इसको ठीक करने के लिए कोई मामूली एफर्ट की जरूरत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उठ गया, उन्होंने कह दिया सब ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो गया। इसमें वो पॉलिसीज चाहिए, आपको, मुझको, हर किसी स्टेक होल्डर, पावरफुल स्टेक होल्डर्स को उसकी ओनरशिप चाहिए। हमारा डिटर्मिनेशन हमें चाहिए कि ये सख्त इकदाम हमारे मुल्क की मईशत की इस वक्त जरूरत है। हम कहते तो हम साउथ एशियन टाइगर बनेंगे और एशियन टाइगर बनेंगे, ये बातें कहने से होंगी क्या? कहने से पहले किसी और मुल्क में हुई है, ये करने से होती हैं। हम कहाँ नजर आ रहा है हमें वो पॉलिटिकल विल? वही बात कि पॉलिसीज बनाई जाएं और फिर पॉलिसीज पर अमल दरामद भी किया जाए, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। शम्सुल इस्लाम खान साहब, आपसे ये सवाल आपके सामने रखूँगा कि हमने देखा कि आइंदा साल टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर, दीगर आलात पर सेल्स टैक्स आयद होने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे ज़रूरी शोबे पर क्या असरात पड़ेंगे?
श्योरली इसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव पड़ेगा। इस सीजन में उनको प्राइसेस अश्योर नहीं की, नेक्स्ट सीजन में अगर उनकी ऊपर इनपुट के ऊपर जीएसटी लग जाती है, सेल्स टैक्स लगा देते हैं, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर आप देखें कि अगर आपको एक्सपोर्ट में कम्पीट करना है तो आपको अपने नेबरिंग कंट्रीज से और रीजनल कंट्रीज के साथ अपने फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट को कम करना होगा। हमारी एक्सपोर्ट का 70% एग्रीकल्चर से आता है, और उसी को अगर हम इस तरह से टारगेट करेंगे कि फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट बढ़ा देंगे तो फिर वो आप मार्केट से आउट हो जाएगा। हम पाकिस्तान में ऑलरेडी एक ग़िज़ाई इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा तक हमने देखा कि लास्ट ईयर आपका मई में को 38% तक चला गया था, वो भी गलत पॉलिसीज की वजह से। हम कोशिश करते हैं हर सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। कोई भी इकोनॉमी को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, इकोनॉमी को आपको छोड़ना होता है आज़ाद, ताकि लोग अपनी एक्टिविटीज अपनी मर्जी से ग्रो करें। पाकिस्तान में अगर आप 4 मेजर कैश क्रॉप थी आपकी, तो चारों की चारों आपकी उसके अलावा कॉटन के अलावा सारी लो प्राइस वैल्यू हैं, जिनकी $300 पर टन से ज्यादा की प्राइस नहीं होती। हमें अपने ग्रोअर को आजाद करना होगा, उसको महंगी वैल्यू एडेड क्रॉप्स जो है उसकी जो ज्यादा चीज जिसको वैल्यू मिलती है वो लगाने देनी चाहिए। इंटरवेंशन नहीं करें, हम सिर्फ ये काम कर दें कि उसकी इनपुट कॉस्ट पे डायरेक्ट उसको सब्सिडी दे दें। ये जो हम फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर कारखानों को, वो भी ग्रोअर्स तक नहीं पहुंचती, आड़ती बीच में बैठा होता है, इसके अंदर डीलर बैठे होते हैं। वो कोई भी स्कीम आप लेके आओ, लास्ट टाइम आप कूपन लेकर आए थे, वो भी आपका डीलर ले जाता है। तो ग्रोअर को जब तक आप उसकी इनपुट कॉस्ट कम नहीं करोगे, वो आपकी सस्ती अजनास प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस वक्त आप देखें जो आप एक अलमिया आ रहा है मुल्क में, वो सबसे ज्यादा ये है कि एग्रीकल्चर लैंड तेजी से सोसाइटीज में जा रही है। उसकी वजह यह है कि किसान का नफा कम हो रहा है। आपने पाकिस्तान में जो है जो ज़राअत है उसको इंपोर्टेड सीड की मर्जी पे छोड़ दिया है। अगर 2000 रुपए किलो का चावल धान का सीड अगर इंपोर्टेड कोई किसान लेगा तो जाहिर है फिर वो चावल जो है 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए का किलो बेचेगा। तो ये आपको देखना होगा। पाकिस्तान में 200 से ज्यादा अदारे हैं, सब तनख्वाहें ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। खुर्रम साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह इससे पहले आपने टैक्स तजावीज़ भी सामने रखी, SIFC के इक़दामात मईशत के लिए आपके ख्याल में कितने मददगार साबित हो सकते हैं, और जो बैरूनी सरमाकारी के ऐलानात किए जा रहे हैं आपके ख्याल में कब तक हकीकत में बदलते नजर आएंगे? देखिए, SIFC का जो प्लेटफॉर्म है उसका जहाँ तक कंट्रीब्यूशन देखें तो वो एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, और एफिशिएंसी तो हमें चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आया है उसे ये प्रॉब्लम्स हमेशा हुए हैं पाकिस्तान में एटलीस्ट लेटली, कि किस इदारे के पास जाए। अब नंबर ऑफ अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं, तो 30-35 जो है वो आपको सिग्नेचर्स चाहिए, कोई जो है अप्रूवल डिफरेंट अप्रूवल्स के लिए, चाहे वो यूटिलिटीज हों, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो जो है टैक्सेस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो। तो ये एक जगह होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट तो बुरी चीज नहीं है, उससे तो बहुत बेहतरी होती है, और साथ साथ जो है एफिशिएंसी आती है और एग्जीक्यूशन जो है वो तेज होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एग्जीक्यूशन की नहीं है, जो थी वो हल कर दी है SIFC ने। प्रॉब्लम है ओरिजिनेशन की। और ओरिजिनेशन जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब ये होता है कहने का कि इन्वेस्टर को आप अट्रैक्ट तो करें पहले। अब वो अट्रैक्ट क्यों नहीं होता या कैसे होगा? अट्रैक्ट होता है वो इकोसिस्टम को देखते हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना कम है, कितनी कंपेटिटिव इकोनॉमी है, कितना कंपेटिटिव ह्यूमन रिसोर्स है, कितना कंपेटिटिव ओवरऑल लैंडस्केप है। मिसाल के तौर पे पूरे रीजन में, इस रीजन की मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ टैक्स की भी बात करता हूँ, पूरे रीजन में आपके यहाँ जो टैक्सेस की शरह है वो डबल है, और एवरेज टैक्स जो आपके यहाँ इस वक्त कैलकुलेट हो रहा है, आज की मैं बात करूं तो वो अप टू 48% है कॉर्पोरेट सेक्टर। और अगर मैं होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर लगाऊं, यानी कि एक बड़ी कंपनी हो, उसके नीचे छोटी छोटी कंपनी है और वो डिविडेंड देती है तो डबल टैक्स लगता है, तो 70% तक चला गया आपका टैक्स रेट। तो इतने बड़े टैक्स बर्डन इकोनॉमी में कॉर्पोरेट सेक्टर, आपका लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आप किसी को भी इनवाइट करेंगे वो कहेगा कि जी देखें मेरी फिजिबिलिटी नहीं बनती, एनर्जी कॉस्ट आपकी रीजन में सबसे ज्यादा है, 48% तक आपका टैक्स जा रहा है, सुपर टैक्सेस, WPPF, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब मिला के। फिर आपके यहाँ एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आप एफिशिएंट नहीं रहे। तीसरी चीज आपके यहाँ जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है। चौथी चीज ये कि आपके यहाँ गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है हर चीज में, इंटरवेंशन में। तो ये जब सारी चीजें होती हैं, फिर आपके यहाँ मैक्रो के इश्यूज हैं कि जी आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी का मसला रहता है, आपके यहाँ और ज्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीजें स्टेबलाइज तो हमने कर दी हैं, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी इन्वेस्टर का ये डिसीजन देना
कि जी आपका एनवायरनमेंट कितना आसान है। तो टैक्सेस जो है ना वो बहुत बड़ा आसानी पैदा करने इसको कम करना पड़ेगा। अगर हम अंजुम निसार साहब, इससे पहले हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, सवाल आपके सामने वही रखा था कि सनतें ज़्यादातर दरामदी खाम माल पर इन्हिसार करती हैं, तो इसके लिए क्या इकदामात लिए गए हैं और क्या इकदामात लेने की कोशिश की जानी चाहिए? देखें, मैं समझता हूँ जो अब तो पहले तो जो इन्होंने डिसीजन लिया था इम्पोर्टर्स बहुत तकलीफ में आ गए थे, और जब इम्पोर्टर्स आपको अपना रॉ मटेरियल नहीं मिलता तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। अब देखें ना, एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है, फिर आपकी रीजनल ट्रेड दुनिया में एक नॉर्मल सा तरीका है कि आप रीजनल ट्रेड कहीं दे लें, अमेरिका कैनेडा को ले लें, एशियन में ले लें। आपके जो बड़े नेबर्स हैं, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, आपकी ट्रेड ना होने के बराबर है। एक तरफ ईरान है, आप वहां से तजारत नहीं कर सकते, दूसरे अफगानिस्तान का आप देखते हैं पूरे साल गो ना गो मसाइल का हम शिकार रहते हैं। तो जो रीजनल ट्रेड हम कर नहीं पाते और हम वो अशिया नहीं बनाते जो दुनिया को चाहिए। आज 75-77 साल बाद हमारी तजारत एक्सपोर्ट टोटल 30 बिलियन है, जो कि ना होने के बाद हमें शर्म का मकाम है। हम एक्सपोर्ट को आगे कैसे बढ़ाएं? जो कल आने वाले टैक्सेस आप देखेंगे, जो मजीद टैक्सेस आप लाते चले जाएंगे, और ये इंडस्ट्री ब्लीड कर रही है। ये जो गाय दूध देती थी ये ब्लीड कर रही है, इसके अंदर सकत नहीं रही है। तो आप इसमें मजीद कितने टैक्स डालेंगे? आप टैक्स डालते चले जाएंगे, नतीजा ये निकलेगा इंडस्ट्रियल बंद होती जाएगी। जैसे मैंने कहा, एक्चुअली तो इंडस्ट्रियल और बिजनेस सेक्टर को सैल्यूट करना चाहिए जो इन हालात में भी हम अपनी इस्तात से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। जीडी में 18%, जैसे मैंने आपसे कहा, 60% वो टैक्स देते हैं। मुल्क के तमाम सेक्टर्स को अपना ड्यू शेयर डालना चाहिए। जब तक हम पे टैक्सेस का बोझ लोड कम नहीं होगा, हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकेंगे। हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी खपत नहीं है। जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग, हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एंड कॉस्ट है, वो इस तरह कम्पिटिटिव नहीं है कि हम एक्सपोर्ट्स अपनी किसी तरीके से भी बढ़ा सकें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर इरशाद साहब, आपके ख्याल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो कितना जरूरी है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ये उसी तरह हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा सके। ये बहुत पुराना है। ये जब मैं चेयरमैन था तो फर्स्ट इंटरनेशनल टेंडर उसी वक्त इशू हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट इसको होने नहीं दे रहा। ये बहुत ज़रूरत है कि हमारी सारी इकोनॉमी कैश है और हम उसको टैक्स नहीं कर पा रहे हैं। हम जो टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात करते हैं तो ये तो हम डॉक्यूमेंटेड जीडीपी की बात कर रहे हैं। आपके जीडीपी में तो 40 से ज़्यादा % अनडॉक्यूमेंटेड है, इनफॉर्मल है। तो जब तक उनको, जिस तरह अंजुम ने भी कहा और खुरम ने भी कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, टैक्सेस आपके इकोनॉमी से निकलती है। अगर आपकी इकोनॉमी सेक्टोरियली डिस्टार्टेड होगी तो टैक्स सिस्टम भी डिस्टार्टेड होगा। आप कारपोरेट सेक्टर को देख के, ये हैवीली टैक्स्ड है दुनिया में, 40% से ज्यादा टैक्स दे रही है, जबकि 18.4% इसका शेयर है इकोनॉमी में। आप रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का देखें, उनका भी 18.1% शेयर है इकोनॉमी में, बट वो 2% टैक्स दे रहे हैं। आप सर्विस सेक्टर को देखें, जब तक आप बोझ शिफ्ट नहीं करेंगे, आप कारपोरेट टैक्स को ज्यादा, कारपोरेट सेक्टर को ज्यादा दबाएंगे, तो इसका मतलब है आप तो फार्मल सेक्टर को डिस्करेज कर रहे हैं। आप तो लोगों को कहते हैं कि आप जाएं कैश इकोनॉमी में, आप इंडिविजुअल बने। तो ये डिस्टॉर्शन हमें खत्म करने होंगे और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को हमें ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। शुगर में, सिगरेट में, बेवरेजेस में बिलियंस एंड बिलियंस का लीक हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल एंड एफबीआर इज वेरी वीक बिफोर देम। तो ये तो करना जरूरी है, वरना हम इधर ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। और टैक्स सिस्टम बहुत अहम पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं और तमाम पैनल ने अपनी अपनी तजावीज़ सामने रखी हैं। यकीनी तौर पर इन पर अमल दरामद करके फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इरशाद साहब, अंजुम निसार साहब, शम्सुल इस्लाम खान साहब, खुरम शहजाद साहब। आप सभी के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने।